अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी इमली कैंडी। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 80 ग्राम जो है ये खजूर ली है, नरम वाली खजूर। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल कर इसे साइड पे रख लिया है। और यहाँ पर मैंने इमली ली है 100 ग्राम इमली और 80 ग्राम जो है वो खजूर। तो ये यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं और इनमें एक एक कप हम गर्म पानी का डालेंगे, नीम गर्म पानी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और एक कप ही गर्म पानी हम इमली में शामिल करेंगे और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद मिलते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए ये कुछ इस तरह के होंगे। इमली की तमाम गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जग लिया है। पहले मैं जग में ये इमली का पेस्ट डालूँगी। इसमें से मैंने गुठली रिमूव कर ली है, याद रखिएगा। और सेकेंडली इसमें हम खजूर का पल्प भी इसी तरह से शामिल कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आपने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी हल्की फुल्की कोई भी चीज़ रह गई है तो वो यहाँ से निकल जाए। कोई छोटा सा इमली का कोई छिलका वगैरह या कोई भी चीज़। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और पैन में वो तमाम पल्प जो है इमली और खजूर का मिक्सचर जो है वो शामिल कर दिया। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसे पकाना है कि ये एक बहुत स्टिकी सी थिक सी फॉर्म में आ जाए। और इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जब इसमें इस तरह उबाल आना स्टार्ट हो जाए, उबाल आना शुरू हो जाए, तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम आपने शक्कर लेनी है या फिर गुड़ लेना है। शक्कर या गुड़ 100 ग्राम आपने इसमें शामिल करनी है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। हम मुसलसल चम्मच चलाते रहें। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर 100 ग्राम इमली ली है, 80 ग्राम खजूर ली है, 100 ग्राम ही हमने शक्कर या गुड़ लेना है। ये देखिए 10 मिनट पकने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। और जब इसका कलर इस तरह का हो जाए और ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें सिर्फ ये 4 मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हमने इस इमली के मिक्सचर में शामिल कर देने हैं। खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी इमली कैंडी हमारी रेडी हो रही है। और आप अगर क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही यमी और मज़ेदार सी कैंडी हमारी रेडी होगी। इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है आपने। अब ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेंदा छोड़ने लग गया है। तो ये मिक्सचर बिल्कुल थिक हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाऊंगी। जिस टाइम ये इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी तो आपने समझना है कि आपकी कैंडी का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लास्ट में इसमें हमने क्या करना है, 1 टीस्पून घी या ऑयल आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर देनी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घी शामिल करते ही इस पर एक कितना खूबसूरत सा जो है वो चमक सी फील हो रही है, ग्लॉसी ग्लॉसी सा लगने लग गया। और इमली कैंडी भी बिल्कुल इसी तरह की होती है। मज़ीद 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है आपने। और ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। ये देखिए इसकी कितनी ग्लॉसी सी लुक आ रही है। और ये देखिए ये बिल्कुल जब इस तरह की इतनी थिक हो जाए, बल्कि इसे 1-2 मिनट और पकाते हैं। जब ये चम्मच के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है जी। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह की जब ये स्टिक हो जाए और नीचे ना गिरे तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब कैंडी को, इस मिक्सचर को जो है वो हम आंच बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर इसके मैं पैकिंग करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो गाइज़ ये ठंडा हो चुका है और ये देखिए मैंने काफ़ी सारी कैंडीज़ जो हैं ये रेडी करके भी रख ली हैं। एक कैंडी मैं आपके सामने इस तरह से करती हूँ, पैक करती हूँ।
आपने यहाँ पर एक रैपिंग शीट लेनी है। ये देखिए मैंने ये ली है यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा सा रखा है ताकि आपके सामने जो है वो मैं कैंडी पैक करके दिखाऊं। आपने 1 स्पून जो है वो इस मिक्सचर का लेना है और इस तरह दूसरी चम्मच की मदद से इसे यहाँ पर रखना है, और फिर आपने एक साइड से इसे अच्छे से रोल करते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से रोल करना है और इसको पकड़कर इस तरह साइडों से फ़ोल्ड कर देना है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो कैंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए जब दोनों साइडों से फ़ोल्ड की तो हमारी मज़ेदार सी, इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत आ रही है, और ये खाने में भी उतनी ही डिलीशियस, मज़ेदार, खट्टी मीठी। उम्मीद है कि आपको इस कैंडी को देखकर आपको अपना बचपन याद आ गया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।